प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। कहते हैं आदमी पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, और पाप का फल नहीं चाहता है लेकिन पाप यत्न पूर्वक करना चाहता है। कुछ पाप ऐसे हैं जो ग्रस्त अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ही चेतनाओं के भेद किए हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और कहते हैं ज्ञान चेतना। तो एक इंद्रिय है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे कर्मों का फल ही भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये पेड़ों का पुण्य का उदय है, ये जल का पुण्य का उदय है, अग्नि का पुण्य, उसका पुण्य का उदय कहाँ है? वो तो मिथ्याती है, वो तो विचार भी नहीं कर सकता है, देख भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, वो मात्र स्पर्श कर सकता है, इसलिए उनके पुण्य का उदय नहीं है। और एक इंद्रिय से करोड़ों करोड़ों जन्म के असंख्यात असंख्यात भव्य में एक इंद्रिय में बिताना पड़ता है। तभी तो कहा है दुर्लभ के निगूढ़ से थावर अर तरस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। हमें क्यों कहा है कि संक्लेश नहीं करना? एक बार एक इंद्रिय में चले गए, और वैसे भी हेडक्वार्टर तुम्हारा एक इंद्रिय रहा है। 10 पर्याय मात्र 2000 सागर के लिए मिलती है, क्योंकि कहते हैं संभल जाओ बंधु, संभलना है वरना बहुत पछताना होगा। अपनी कालुई करतूतों पर हमें बहुत पछताना होगा।
एक नहीं असंख्यात जन्मों में हमको निगोद में जाना होगा। क्योंकि सोच कर देखो, लोग कहते हैं पेड़ तो मजे में है। अरे पेड़ मजे में है, उन्हें सर्दी का दुख, उन्हें गर्मी का दुख, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। ऐसी संक्लेश महाशुभ कर्मों का फल है जो एक इंद्री में पैदा हुए, उनके कैसे पुण्य हो जाएगा? और वो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो है कि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ हम यत्न पूर्वक पुण्य कर सकते हैं, जहाँ हम पापों से बच सकते हैं, जहाँ हम अनर्थ दंड से तो पूरे ही बच सकते हैं। और हमें क्या करना है? अपनी चेतना को, जो ज्ञान है हमारा, इस ज्ञान को क्या करना है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान हो सकता है, अभी है नहीं। यदि हमें मिथ्यात्व का उदय है, अभी हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि निंदा हो जाए, चुगली हो जाए, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने गलत किया, ये अच्छा किया। राजनीति यदि धर्म में भी लाने की कोशिश करते हैं, कसाएं पनपाते हैं, मंदिरों में भेद करते हैं। एक जगह मंदिर बन रहा था, हमारा ठहरना हुआ, हमने कहा इतना बड़ा मंदिर, पास में तो एक मंदिर है, फिर इतना बड़ा मंदिर क्यों बन रहा है? उस कारीगर ने कहा कि पीछे देख लो। हमने कहा अरे तुम भगवान तो आगे बना रहे हो, पीछे क्या देख लें? बोला आप जाके तो देखिए किसका मंदिर बन रहा है। पीछे शिलापट लिखे जा रहे थे, पता चला भगवान का नहीं, अहंकारियों के मंदिर बन रहे हैं। जितना हम मंदिरों में पत्थर लगा रहे, इतना दिल को मौन कर लेते, इतना पैसा संस्कारों पर लगा देते, इतना पैसा वास्तव में हम क्या करते हैं? ये मार्बल टूट जाएगा, दूसरा मार्बल लगा देंगे, ये टाइल्स अच्छे नहीं है। ये जड़ को क्यों देखते हो? परमात्मा से शिक्षा लो कि चक्रवर्ती की विभूति ना कुछ है समोसरण में, फिर भी योग निरोध करने के लिए वो धन्य तेरस हो गई। क्योंकि कुछ लोग आए, कुछ लोग आज की तरह बहाने बनाते रहे, आज काम है, कल चलेंगे, कल चलेंगे। कोई बता के तो किया नहीं था कि योग निरोध को जा रहे सब लोग आ जाओ। वहाँ तो जब परम ध्यान की अवस्था बनी, और पहले से ही केवल ज्ञान भी कब होता है? अरे केवल ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है, हमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी कब होता है? जब हमारी समीचीन नजरिया हो जाए, जब हम त्याग नहीं कर सके लेकिन पाप को पाप तो समझ सकें। आज तो हम पाप को पाप भी नहीं समझते हैं। आपको पता है कि हमें आर्त ध्यान तो दुख के उदय में होता है, पाप के उदय में होता है। पाप का उदय मैंने इष्ट वियोग है, अनिष्ट संयोग है, पीड़ा चिंतन है, निदान बंध है, ये सब हमें पाप के कर्म के उदय में होते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को पाप पाप नहीं बताते हैं। हम निदान इधर से नहीं करें, भले प्रभव कई तो निदान नहीं करते। ये निदान नहीं है कि भोगों की हर आकांक्षा निदान है। हमको बहुत बढ़िया परिवार मिले, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, हमें लोग पूछें हमें स्वर्ग मिले, क्या निदान ही तो है। स्वर्ग की परिभाषा हमें परमात्मा की आराधना करते हैं इतना पता नहीं है स्वर्ग में। हमें सिर्फ इतना पता है कि बहुत सुंदर भवन मिलेंगे, बहुत दिनों तक वहाँ अच्छे से जीने मिलेगा, अच्छी स्त्रियाँ मिलेंगी। कई लोग कहते हैं यहाँ पर हमने 10 लक्षण पास किए, वहाँ जाकर क्या होगा? गले से अमृत झरेगा। हमने कहा यहीं की रोटी खा लेते, यहाँ अमृत मिलेगा इसलिए त्याग मत करो। अरे त्याग उस स्थिति तक पहुँच जाए जहाँ पहुँचकर भूख समाप्त हो जाती है, जहाँ पहुँचकर मोह रहता नहीं। धक्का देने से अंधकार मिटता है क्या? लाख अंधकार को धक्का दो, मंत्र जपो, अंधकार नहीं मिटेगा। एक जरा सा दीपक जला दो, अंधकार रहेगा ही नहीं। हमारे जीवन में एक सम्यक्त का दीप जल जाए, मिथ्यात्व नहीं रहेगा। सम्यक्त का दीप हम रोज बोलते हैं कि भगवान मुझ में तुझ में बस भेद यही, इतना सा भेद है। इतनी काई की काई जमी हुई, आज भी हम जमाने पे ही लगे हुए हैं। इस जीवन में क्या करते हैं? पूरी 70-80 साल तक जिए तो घर की जितनी चिंता करते हैं उतनी अपनी चिंता की।
कभी सोचा, ये देखा कि मैंने इससे व्यर्थ में कुछ कह दिया, क्या फायदा हुआ? ये मेरे क्रोध की पर्याय थी और मैंने बेकार में दूसरे को निमित्त बनाकर कह दिया। ये सिर्फ मुझे क्रोध दिलाने की कोशिश कर सकता है, दिला नहीं सकता है। ये मेरे अंदर विकृति की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन विकृति ला नहीं सकता है। देखो श्रीपाल को देखो, आपको पता होगा श्रीपाल धवल सेठ ने क्या किया था, लेकिन उन्होंने एक बार कहना चाहिए, कहा तो न्याय तो मिला, लेकिन सच पूछो उन्होंने फांसी की सजा रुकवा दी थी। चंदन वाला का दृष्टांत लो, मूलत सेठानी ने कितनी शंका की थी, लेकिन वो फिर भी कहती है कि माँ आपके कारण मुझे महावीर को, मुनि को हार देने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ी क्या बात है? हमारा नजरिया इतना अच्छा हो सकता है क्या कि आपने गाली बकी, मुझे एक संबर और निर्जरा का मौका मिला, मुझे क्रोध नहीं आया। हमें तो कोई एक कहे तो हम चार कहने को तैयार रहते, कोई इतना सा संकलेश करा दे, हम इतना बड़ा अपने आप कर लेते हैं। विचार करके देखना, हम पाप को कितना बढ़ाते हैं, पुण्य को कितना छोटा करते हैं। हम कोई बढ़िया काम हो उसकी तारीफ नहीं करते हैं, कोई संयमी हो उसका प्रचार नहीं करते हैं। आज कोई किसी के घर में भी गलती हो जाए, कोई की बच्चे बच्चियां समय के अनुसार विपरीत धारा में चली जाएं, हम तुरंत सबको फोन लगा लगा के कहेंगे, अरे क्यों इतनी ऊर्जा? आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है कि पर की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और अपनी निंदा गर्हा आलोचना ये सब करने से, प्रायश्चित पश्चाताप करने से पापों की निर्जरा होती है। हमें पुण्य का बंध होता है। हम रोज आलोचना पढ़ लेते हैं कि भगवान नदियन विच नीर धुआए, कोसन के जी मराए, और क्या कहते हैं, सुपने मदि दोष लगाया, फिर जाग विषय बन दायो। ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वही हालत है ना। हम खूब कसमें खा लेते हैं, खूब प्रत्याख्यान कर लेते हैं, कायोत्सर कर लेते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही निमित्त मिलता है, इतनी कमजोरी रहती है, तुरंत वो काम कर लेते हैं। हमें कोशिश करना है, हम पुण्य भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें वो रास्ता, वो मंजिल नहीं मिली है, जब तक हमें शुद्धोपयोग की एकाग्रता जैसी भूमिका नहीं बनी है, तब तक प्रयत्न पूर्वक हमें क्या करना है, पाप को छोड़ना है और पुण्य को करना है। क्यों करना है? क्योंकि बच्चे से कुछ लेना हो तो हम कुछ से लोभ दिखाते हैं, उससे अच्छी चीज दिखाते हैं, बच्चा तुरंत छोड़ देता है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे चाकू ले लें या माचिस पकड़ लें तो हम तुरंत उससे अच्छी उनकी पसंद की चीज ला के देते हैं और बच्चे तुरंत उसको फेंक देते हैं। हमारे जीवन में भी पाप बहुत दुखदाई हैं, हंस हंस कर बांधते हैं, रो रो कर नहीं छूटते हैं। वर्तमान योग भरा पड़ा हुआ इसी से कि जब जब जुबान भी फिसली तो औरतों को तो कुछ नहीं हुआ, और घर में और राज्य में लाखों लोग मर गए। आज क्या हमारे कारण, परिवार में, समाज में, इसके कारण नहीं, अहंकारी लोगों के कारण आज समाज में कितना विघटन है। आपके यहाँ ना भी हो, वरना कोर्ट कचहरियों में केस पड़े हुए हैं लोगों के। मुझे तो शर्म भी आती है और दुख भी होता है। हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ चित्र लगा होता है, आपके यहाँ भी लगा हुआ है। गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं और हम जैनी भाई एक साथ नहीं रह पाए, इससे छोटी और कोई बात नहीं। हमने परिवार छोटे कर लिए, बुद्धि छोटी कर ली, धर्म शॉर्टकट कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन मौत शॉर्टकट नहीं होती है। मौत तो निश्चित है, आएगी। साधु भी जीता है, आप भी जीते हैं, साधु भी कर्म करता है, आप भी करते हैं। 5 इंद्रियों का उपयोग वो भी करते हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, चलने का, खाने का, सब इंद्रियां उनकी भी काम करती हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां उन्हें मोक्ष ले जाती हैं।
और हमारी इंद्रियां हमारे को नरक ले जाती हैं। बड़ी अच्छी बात पूज्यपाद स्वामी ने कही है इस उपदेश में कि साधु खाता हुआ नहीं खाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। क्या